મોટા સમાચાર એ પણ સામે આવી રહ્યા છે કે ભારતની બેંકોને કરોડો રૂપિયાનો ચૂનો લગાડીને વિદેશ ભાગી જનારા ભાગેડુ મેહુલ ચોકસીનું ભાવિ આજે નક્કી થઈ જશે। ભાગેડુ મેહુલ ચોકસીની અરજી પર ડોમિનિકાની કોર્ટમાં સુનાવણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને ડોમિનિકા કોર્ટ આજે ચુકાદો સંભળાવશે। જો કે કોર્ટે તેની જામીનની અરજી ફગાવી છે। ડોમિનિકાની કોર્ટમાં ન્યાયાધીશ સમક્ષ મેહુલ ચોકસીએ દાવો કર્યો છે કે તેનું એન્ટીગુઆ એન્ડ બારબુડાથી અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને જબરજસ્તીથી અહીં લાવવામાં આવ્યો। જો કે અરજી કરનારે કહ્યું છે કે આરોપી ગેરકાયદે દેશમાં ઘૂસ્યો છે અને બાદમાં તેની અટકાયત કરવામાં આવી છે। મેહુલ ચોકસીના વકીલે અટકાયતને ગેરકાયદે ગણાવી છે। તેમણે કહ્યું કે ચોકસીને 72 કલાકની અંદર મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવાના હતા, પરંતુ એવું ન કરવામાં આવ્યું, જેનાથી સાબિત થાય છે કે ચોકસીની ધરપકડ ગેરકાયદે છે। સાથે મેહુલ ચોકસીના વકીલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલ ડોમિનિકા કોર્ટમાં જે સુનાવણી થઈ રહી છે તે તેની અટકાયત મામલે છે। ભારતમાં તેના પ્રત્યાર્પણ વિશે નથી। ભારતના સરકાર વિશે સુનાવણીમાં કોઈ ચર્ચા જ નથી થઈ। જો કે ડોમિનિકાએ મેહુલ ચોકસીનું પ્રત્યાર્પણ કરવાની તૈયારી દર્શાવી છે। જી હા, ડોમિનિકા સરકાર મેહુલ ચોકસીના પ્રત્યાર્પણના પક્ષમાં છે। હવે ડોમિનિકાની કોર્ટ શું ચુકાદો આપે છે તેના પર સમગ્ર દેશની નજર મંડાયેલી છે। કૌભાંડી ક્યાં સુધી ભાગતો પડતો રહેશે તેના પર સૌ કોઈની નજર છે। કેન્દ્ર સરકારે ભાગેડુ મેહુલ ચોકસીને ભારત લાવવા માટે તમામ તાકાતો લગાવી છે। નોંધનીય છે કે મેહુલ ચોકસી 23 મેના રોજ પોતાના એન્ટીગુઆ સ્થિત ઘરથી ગાયબ થયો હતો। તેના ગાયબ થવાનો રિપોર્ટ પણ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો। જો કે 26મી મેના રોજ તેને ડોમિનિકામાં ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો। કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તે ક્યુબા ભાગવાની કોશિશ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ રસ્તામાં જ તેને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો। વધુ बात કરવા માટે हमारी साथ हमारा संवाददाता सिद्धार्थ सिब्बल जुड़ाई गया है दिल्ली थी। सिद्धार्थ, जानना चाहेंगे डोमिनिका की कोर्ट में भागेडू मेहुल चौकसी को लेकर आज क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या अभी भारत इस बात को लेकर स्वस्थ हो सकता है कि प्रत्यार्पण की प्रक्रिया में भारत की ताकत बढ़ रही है? देखिए, अभी केस कोर्ट में है और कोर्ट में जाने का मतलब होता है कि लॉन्ग लीगल बैटल। तो इस पूरे केस में अब लॉन्ग लीगल बैटल भी है। इसमें वक्त लग सकता है क्योंकि कानूनी कार्रवाई है और उनका भी ब्रिटिश सिस्टम है जैसा हमारा ब्रिटिश सिस्टम है। तो अपील, काउंटर अपील हो सकती है। अभी केस जो है वहां के हाई कोर्ट में है, तो मतलब अगर भारत की जीत होती भी है तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, वहां पे वक्त लग सकता है। अब आज क्या होगा? आज दो चीजें हो सकती हैं। एक जो पिटीशन है हेबियस कॉर्पस का, भारत में भी सुना होगा हेबियस कॉर्पस का पिटीशन बेसिकली एक सेफगार्ड होता है। ये इलीगल डिटेंशन को लेकर भारत में वक्त होता है 24 आवर्स का, कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो पर्सन है उसको आपने डिटेन करा, उसको आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। वहां पे 72 आवर्स होता है। तो कल हमने देखा कि कल कैसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट करा गया व्हील चेयर बाउंड मेहुल चौकसी को। उसके अलावा इलीगली वो डोमिनिका में आया, ये वाला एक बड़ा सवाल है। इसको लेके कार्रवाई होगी। इसमें भारत पेटिशनर बन सकता है, इसमें भारत पार्टी बन सकता है पूरे केस के अंदर। तो एक तरफ से बहुत सारी लीगल टेक्निकलिटी है, पर इसका अगर मैं तथ्य आपको समझ कर सकूं तो ये है कि अभी लीगल बैटल है, काफी लंबी लीगल बैटल है। भारत अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि एक वॉलेटाइल केस बन सके। भारत के ऑफिसर्स भी वहां प्रेजेंट है और डॉक्यूमेंट्स के साथ पुष्टि हो चुकी है इंडिया के प्रधानमंत्री के द्वारा। एक प्लेन प्राइवेट जेट वहां पर पहुंचा है और दिल्ली में स्टॉप ओवर था। तो एक तरफ से फोकस ये है कि कैसे मेहुल चौकसी को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। और अगर रिलेटिवली कंपैरिजन करा जाए तो अगर एंटीगा में यही केस चल रहा होता तो करीब 10 साल लग जाते। डोमिनिका में सिर्फ एक केस चल रहा है कि इलीगली वो कैसे देश में आया, तो एक तरफ से कुछ महीने लग सकते हैं। पर अगर बड़ी खबर बताई जाए अपने दर्शकों को तो मतलब मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है कोर्ट में। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो 13,500 કરોડનો ચૂનો લગાવીને પીએનબી બેંકને ચૂનો લગાવીને ભાગેડુ મેહુલ ચોકસી એન્ટીગુઆ ગયો હતો, પરંતુ તે બાદ તે ડોમિનિકા પહોંચ્યો છે, જ્યાં તેનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું તે કહી રહ્યો છે। પરંતુ આ બધાની વચ્ચે ડોમિનિકા કોર્ટમાં આ મામલે આજે સુનાવણી હાથ ધરાશે। આજે કોર્ટ ચુકાદો આપી શકે છે। હવે જોવાનું રહેશે કે આખરે ભારતને પ્રત્યાર્પણ કરવામાં હાંસિલ ભારત થાય છે કે કેમ। मिस्टर मेहुल चौकसी की हैबियस कॉर्पस लगी हुई है। कोर्ट के सामने सिंपल ये क्वेश्चन है कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल है। तो हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किडनैप किया गया था तो इसलिए
उनको वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गए हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए डोमिनिका पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। उनको डिपोर्ट करना है, एक्स्ट्राडाइट करना है, ये सारा अभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं है। इंडिया में तो ऐसा है कि किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो आप सब लोगों को पता है 24 आवर्स में आदमी को पेश किया जाता है। डोमिनिकन लॉ में 72 आवर्स में पेश किया जाता है। तो हमारा केस ये था कि उनको 24 को पकड़ा गया और फिर भी उनको 72 आवर्स तक पेश नहीं किया गया कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि उनको आज ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो अभी डोमिनिकन पुलिस पेश करेगी मिस्टर मेहुल चोकसी को डोमिनिकन कोर्ट के सामने। डोमिनिका सरकार की तरफ से ये भी कोर्ट में कहा गया कि भारत को सौंप दिया जाए मेहुल चोकसी। मेरी इंस्ट्रक्शन ये हैं कि ऐसी कोई बात का लेना देना था ही नहीं, ये कोई कंसिडरेशन ही नहीं थी, ये सब हवाई खबरें चल रही हैं। सीबीआई ईडी भी सर वहाँ पे गई, क्या उनकी तरफ से कोई वो पार्टी ही नहीं है, वो अपने जाएं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो अपने करीबियन कंट्री जाएं, घूमें फिरें, बीच बीच पे थोड़ा सा सैर करें, बस उनका कोर्ट में कोई काम नहीं।